हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रमुख लोक कलाओं के बारे में। किस राज्य में कौन सी पेंटिंग बनाई जाती है, कौन सी चित्रकला किस राज्य से रिलेटेड है और ये चित्रकलाएं देखने में कैसी है, ये इन सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये पेंटिंग्स, कौन सी पेंटिंग किस राज्य से रिलेटेड है और वो पेंटिंग देखने में कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार पेंटिंग्स और उनसे रिलेटेड स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं। फिर इनकी पेंटिंग्स के मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी पेंटिंग देखने में कैसी है। रंगवाली और कसूती की अगर मैं बात करूं तो रंगवाली और कसूती आपका कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है। रंगवाली और कसूती आपका कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है, कर्नाटक राज्य से है। फटाफट मैं इनको बताते चलता हूँ। हो सके आपके पहली बार में ये याद ना हो तो आप इनको किसी रफ कॉपी या फिर कहीं पर लिख लेना या अपने नोट्स में लिख लेना और फिर एक दो बार इनको रिवाइज़ करना, ये सारी की सारी आपको याद हो जाएंगी। और जब मैं इनके पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा कि देखने में कौन सी पेंटिंग कैसी होती है, वहाँ पर भी आपको ये याद हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें देखने में बहुत जल्दी याद हो जाती है। पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। पहाड़ी, गुलेरी और कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। काली घाट की अगर मैं बात करूँ तो ये वेस्ट बंगाल या फिर हम लोग कहें तो पश्चिम बंगाल में इसको बनाया जाता है। काली घाट पश्चिम बंगाल में, पहाड़ी, गुलेरी और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, और रंगवाली और कसूती कर्नाटक राज्य में पेंटिंग बनाई जाती है। चिकनकारी की अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ से ये रिलेटेड है, लखनऊ। और यही क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था यूपी पुलिस में, आपको याद हो, यूपी पुलिस में इसको पूछा गया था। सुरेती, नौरता, मोरते और तिलंगा। सुरेती, नौरता, मोरते और तिलंगा आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में ये पेंटिंग्स बनाई जाती है और बहुत फेमस पेंटिंग है। कोल्लम और तंजौर की अगर मैं बात करूँ तो ये तमिलनाडु राज्य में पेंटिंग्स बनाई जाती है। तमिलनाडु स्टेट में ये पेंटिंग्स बनाई जाती है। आगे अगर हम लोग बात करें चेरियल और निर्मल की, तो चेरियल और निर्मल पेंटिंग हमारा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बारी। चेरियल और निर्मल हमारे इसमें तेलंगाना राज्य में, इसको तेलंगाना राज्य में इनको बनाया जाता है। चेरियल और निर्मल चित्रकला आपका तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है। फुलकारी की अगर मैं बात करूँ तो ये पंजाब में बनाई जाती है। अल्पना, अल्पना एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है और अल्पना की अगर हम लोग बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में ये भी बनाई जाती है। वेस्ट बंगाल में अभी मैंने पहले एक और आपको वेस्ट बंगाल के लिए बताई, काली घाट चित्रकला वेस्ट बंगाल में बनाई जाती है। ये सारी की सारी चित्रकलाएँ हैं, आपको ध्यान रखना, ये सारी की सारी चित्रकलाएँ हैं, चित्रकलाएँ। पटचित्र और सोरा की अगर हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में, पटचित्र और सोरा पेंटिंग उड़ीसा राज्य में बनाई जाती है। वारली की अगर मैं बात करूँ तो ये महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग इनके बारे में देखेंगे कौन सी पेंटिंग किस तरह की देखने में होती है, कौन सी पेंटिंग देखने में कैसी है। काल मेजुथु की अगर मैं बात करूँ, काल मेजुथु आपका केरल राज्य में बनाई जाती है, काल मेजुथु। एपन की अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में, ये पेंटिंग्स उत्तराखंड राज्य में बनाई जाती है। कलमकारी और मुगल्लू आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में देखा भी होगा, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। कलमकारी और मुगल्लू चित्रकला किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कलमकारी और मुगल्लू आपका आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है, ये आपका आंध्र प्रदेश में इस पेंटिंग को बनाया जाता है। ये दो पेंटिंग है, मुगल्लू और कलमकारी। मधुबनी और मिथिला आप सभी को पता होगा, बिहार राज्य की है। और जदोपटिया की अगर मैं बात करूँ तो जदोपटिया आपका झारखंड प्लस बिहार, कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, एक चीज़ ऑप्शन में होगी, झारखंड और बिहार। ये दोनों पड़ोसी स्टेट है तो इनमें यहाँ पर कुछ चीज़ें सेम होती है। मंडाना की अगर मैं बात करूँ तो मंडाना आपका राजस्थान राज्य से है। फर्ड, मंडाना और लघु यहाँ पर तीन होती है, तो मैं मंडाना की बात करूँ तो ये आपका
सॉरी मंडाना की अगर हम लोग बात करें तो ये राजस्थान राज्य में होती है। चौकपूर्णा की अगर मैं बात करूँ तो ये यूपी में इसको बनाया जाता है। राजस्थान की एक दो पेंटिंग्स को हम लोग और देख लेते हैं। तो राजस्थान की एक मंडाना होगी, एक आपका फड़ पेंटिंग भी, फड़ चित्रकला भी आपका राजस्थान के। और फड़ के बाद अगर मैं लघु की बात करूँ, लघु चित्रकला ये भी आपका राजस्थान राज्य में मनाई जाती है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी पेंटिंग देखने में कैसी होती है। और ये सारी की सारी पेंटिंग्स जो हम लोगों ने अभी, ये जो सारी की सारी चित्रकलाएँ हम लोगों ने अभी पढ़ी है, ये हमारे एक बार और रिवाइज होने वाली है। तो चलिए एक बार हम लोग इन पेंटिंग्स की तरफ चलते हैं। मधुबनी चित्रकला की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये बिहार राज्य में बनाई जाती है। और देखने में कैसी है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स को अगर आप लोग देखोगे तो वो देखने में कुछ ऐसी होती है। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लो। वैसे ये जितनी भी चित्रकलाएं हैं देखने में वाकई शानदार है, इनको देखने से ही पता चलता है। अगली चित्रकला हम लोग देखेंगे। और हाँ, हम लोग यहाँ पर एक ही चीज़ कवर करेंगे, चित्रकला और वो किस राज्य से रिलेटेड है। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम में हमने देखे क्वेश्चन चित्रकला से बनते हैं तो वहाँ पर चित्रकला देकर उसके स्टेट के बारे में पूछा जाता है। और यहाँ पर हम लोग कौन सी चित्रकला देखने में कैसी है ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। ये हम अपने इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं कि आखिरकार इनमें ऐसा क्या है जो इनको हम स्टैटिक जीके में पढ़ रहे हैं। तो ये मत सोचना कि भाई वहाँ पर चित्रकला देखकर पहचाननी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चित्रकला दी जाएगी और स्टेट का नाम पूछा जाएगा। पटचित्र चित्रकला आपके ओडिशा राज्य में की जाती है। और पट का मतलब होता है कपड़ा, यानी कि पटचित्र चित्रकला आपके कपड़े पर की जाती है। और देखने में कैसी होती है एक बार हम इसको देख लेते हैं। पट चित्रकला आपकी देखने में कुछ इस तरह की होती है। ये कपड़े पर की जाती है और ओडिशा राज्य में ये बनाई जाती है कपड़ों के ऊपर। तीसरी पेंटिंग के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो कालीघाट चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल की एक पेंटिंग है। और ये कोलकाता में मुख्यतः कोलकाता से रिलेटेड है। तो कोलकाता भी पश्चिम बंगाल में ही है, वहाँ पर स्टेट का नाम ही आपको आएगा। और कालीघाट चित्रकला देखने में कैसी होती है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये देखो, कालीघाट चित्रकला में काली देवी की पेंटिंग्स इन्होंने यहाँ पर बनाई है। और नाम इसका कालीघाट चित्रकला है तो माता काली की ही इसमें पेंटिंग्स बनाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ये है कि इसमें वाटर कलर का यूज़ किया जाता है। देखने में भी लग रहा है कि यहाँ पर ये पेंटिंग वाटर कलर की मदद से बनाई गई है। तीसरी पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो वारली चित्रकारी आपके महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड है। और जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के पास ही है गुजरात, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर एरिया पर आप लोग इसको कह सकते हो। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। वारली चित्रकारी महाराष्ट्र राज्य की है, ना कि आप लोग गुजरात की बनाएंगे। इसका महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें वारली चित्रकारी देखने में कैसी होती है तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो, महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग। इसको अक्सर दीवारों पर बनाया जाता है। और कच्ची मिट्टी, गोबर, इन चीज़ों की मदद से इसको बनाया जाता है। आप लोग देख सकते हो, देखने में कुछ इस तरह की है। अगली पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो पेटकार चित्रकला झारखंड राज्य से रिलेटेड है। और झारखंड की स्क्रॉल चित्रकला के रूप में भी इसको जाना जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पेटकार चित्रकला झारखंड राज्य की है। और देखने में कैसी होती है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये एक्चुअली देखने में तो इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई कुछ तो खास होगा ही इसमें। ये झारखंड से रिलेटेड है, ठीक है। और अगली चित्रकला पर की बात करें अगर हम तो पटना कलम चित्रकला। देखो, पटना से ही पता लग रहा है कि बिहार की होगी। पटना चित्रकला से ही पता लग रहा है कि ये ज़रूर बिहार राज्य की होगी। पटना कलम चित्रकला
ये बिहार राज्य से रिलेटेड है। और अगर हम लोग बात करें देखने में कैसी है, तो पटना चित्रकला देखने में कुछ ऐसी होती है। इसमें स्केच पेन का यूज़ किया जाता है, मतलब रफली कोई फिगर बनाया जाता है जैसे हम लोग स्केच बनाते हैं किसी चीज़ का। अगली पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो अगली पेंटिंग हमारी है कोहबर और सोहराई चित्रकला। कोहबर और सोहराई चित्रकला दोस्तों ये भी झारखंड राज्य से आपकी रिलेटेड है, इसका संबंध झारखंड राज्य से है। कोहबर और सोहराई चित्रकला देखने में कुछ इस तरह की है। ये एक्चुअली है ना किसानों के द्वारा इसको बनाया जाता है और फसल से ही रिलेटेड है। तो इसमें सांप छिपकली हिरण घोड़ा ऐसी पेंटिंग्स ऐसी ही चित्र इसमें बनाए जाते हैं। मोर देखो यहाँ पर ये मोर है, चूहिया आपका एक स्पाइडर के ऊपर बैठी हुई है, यहाँ पर लोग हैं, छिपकली हो गया आपका, हिरण हो गया। और इसको दीवारों पर बनाया जाता है। देखो ये एक महिला यहाँ पर बैठकर इसको दीवार पर बना रही है। तो ये झारखंड की एक पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम है, हमने देखा इस पेंटिंग का नाम है कोहबर और सोहराई पेंटिंग। इसको दीवारों पर बनाया जाता है गोबर की मिट्टी की मदद से। सांप बिच्छू ये घोड़ा बकरी इन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अगर हम लोग अगली बात करें तो ये बहुत एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की है। अगर हम लोग बात करें देखने में कैसी है तो आप लोग देख सकते हो, वाह ये भी कपड़े पर बनाई जाती है। देखने से ही लग रहा है कि ये कपड़े पर बनाई गई है। ये आपकी कलमकारी पेंटिंग। अगली पेंटिंग की हम लोग बात करते हैं। अगली पेंटिंग है फड़ चित्रकला। ये राजस्थान की एक पेंटिंग है, राजस्थान राज्य में इसको बनाया जाता है। और ये चमकीले मतलब जैसे हमारे किसी भी कपड़े में चमकीली चीज़ों को लगाकर उसको बनाया जाता है। तो ये देखने में कुछ इस तरह की है, फड़ पेंटिंग, इसका नाम है फड़ पेंटिंग। देखने में वाकई ये पेंटिंग्स दोस्तों शानदार है, इसलिए इनको हम लोग स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं, ऐसे ही नहीं इनको पढ़ाया जाता। फड़ पेंटिंग आपका राजस्थान स्टेट से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मंजूषा पेंटिंग की, तो मंजूषा पेंटिंग आपके बिहार स्टेट से रिलेटेड है। और मंजूषा पेंटिंग देखने में कुछ इस तरह की होती है। ये भी आपका दीवार पर बनाई जाती है ज़्यादातर। मंजूषा पेंटिंग बिहार राज्य से रिलेटेड है। अगली पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें थांका पेंटिंग या फिर थांका चित्रकला हम लोग इसको कह सकते हैं। थांका पेंटिंग का रिलेशन सीधे सीधे हम लोग कहें तो बौद्ध धर्म से है। और इसको हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ज़्यादातर इन स्टेट्स में ही इनको बनाया जाता है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश इन स्टेट्स में इनको बनाया जाता है। और देखने में अगर हम लोग बात करें कि आपका ये देखने में कुछ इस तरह की होती है थांका पेंटिंग देखने में इस तरह की होती है। और क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो महात्मा बुद्ध की ही पेंटिंग इसमें बनाई जाती है। ये देखो इसमें महात्मा बुद्ध जी की इसमें पेंटिंग क्रिएट करी गई है। अगली पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो वह है पटुआ पेंटिंग। पटुआ पेंटिंग पश्चिम बंगाल की है, ये आपको ध्यान रखना है। और पटुआ पेंटिंग की अगर हम लोग देखने में कैसी है तो पटुआ पेंटिंग देखने में कुछ इस तरह की है। एक देवी बैठी है और उनके पास में एक छोटा सा सूरज बना हुआ है। पिथौरा चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो ये भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। और आपको पता होगा भील जनजाति इंडिया की 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात इन स्टेट में इनको पाया जाता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध हम लोग कहेंगे कि भील जनजाति से इनका रिलेशन है। गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में इनको बनाया जाता है और ये दीवार पर बनाई जाती है। पिथौरा पेंटिंग
अगर हम लोग देखें गुजरात और मध्य प्रदेश में ये भित्ति चित्र है। भित्ति का मतलब होता है दीवार। देखने में ये कुछ इस तरह की होती है, बहुत ही शानदार पेंटिंग है, आप लोग देख सकते हो। दीवार पर ये पेंटिंग बनाई जाती है और भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। पिथौरा पिचवी चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो पिचवी पेंटिंग भी आपकी राजस्थान की है और देखने में दोस्तों कुछ इस तरह की है, आप लोग देख सकते हो पिचवी पेंटिंग। चेरियाल लपेटन चित्रकला, चेरियाल लपेटन या चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग इसको हम लोग बोल सकते हैं, और ये तेलंगाना राज्य की एक पेंटिंग है। अभी तक तेलंगाना राज्य की कोई पेंटिंग नहीं आई थी, तो आप लोग ध्यान रखना, तेलंगाना राज्य की एक पेंटिंग है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। चेरियाल लपेटन पेंटिंग देखने में कुछ इस तरह की होती है, देखने में बहुत शानदार है, और इसको 2007 में जीआई टैग भी दिया गया था। भारत सरकार के द्वारा इसको 2007 में जीआई टैग दिया गया था, और देखने में तो ये वाकई शानदार है। इस पेंटिंग को आप लोग देख सकते हो, अगर मैं जूम करूँ तो ये देखने में कुछ इस तरह की है। अगली पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पेंटिंग है काल मेजुथु। काल मेजुथु पेंटिंग का यूज़ किया जाता है आपका केरल राज्य में। काल मेजुथु सीधे हम लोग देखें, काल मेजुथु पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो काल मेजुथु पेंटिंग केरल राज्य से रिलेटेड है, और देखने में ये कुछ इस तरह की है। काल मेजुथु पेंटिंग ब्लैक बैकग्राउंड पर है, और ये ऐसे किया जाता है जैसे हम लोग दिवाली पर या फिर ऐसे रंगोली बनाते हैं, तो उस तरह से काल मेजुथु पेंटिंग केरल राज्य में बनाई जाती है। अगली चित्रकला अगर हम लोग देखें तो सोरा चित्रकला ओडिशा राज्य की है, और देखने में कुछ इस तरह की है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एक पेंटिंग है, और इसको आप लोग देख सकते हो कि ये किस तरह की पेंटिंग है। चितारा पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है। चितारा पेंटिंग कर्नाटक राज्य से रिलेटेड है, और देखने में कुछ इस तरह की है जैसे हम लोग लूडो गेम खेलते हैं। तंजौर चित्रकला, तंजौर चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो ये तंजावुर, यहाँ से सीधा हमें पता लग रहा है कि ये तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, तमिलनाडु स्टेट से ये रिलेटेड है, तमिलनाडु स्टेट से ये रिलेटेड है तंजौर चित्रकला। तंजौर चित्रकला देखने में कुछ इस तरह की होती है, राधा और कृष्ण जी के बारे में इसमें दिखाया गया है। गौंड पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। गौंड पेंटिंग मध्य प्रदेश राज्य में बनाई जाती है, और देखने में आपको ये इस तरह की है, बहुत ही सिंपल पेंटिंग है लेकिन है बहुत ही अच्छी। अगर अगली पेंटिंग हम लोग बात करें तो भील चित्रकला, यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी। भील चित्रकला भील जनजाति के द्वारा बनाई जाती है, और भील जनजाति आपको पता है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इन राज्यों में मनाई जाती है। और एक चीज़ मैं इसके बारे में बता दूँ, भील जनजाति सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी है। आपको मतलब जानकर ताज्जुब होगा कि ये बहुत अंधविश्वासी एक जनजाति है। और भील पेंटिंग देखने में कुछ इस तरह की होती है, इसमें बहुत सारी फुलवारी को बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारी सारी की सारी पेंटिंग्स ख़त्म हो चुकी है।